में यूक्रेनी फौज पर रूस के हमले हुए हैं। यूक्रेनी चौकियों पर रूस की हवाई बमबारी जारी है। 24 घंटे में यूक्रेन के 250 सैनिकों की मौत हो गई है। युद्ध काल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी विदेश नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं और उसकी एक झलक अफगानिस्तान से मिली है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु अफगानिस्तान दौरे पर पहुंचे और इसके साथ ही तालिबान सरकार को आतंकवाद की सूची से बाहर करने के लिए रूसी संसद में एक बिल पेश किया गया। 2003 से रूस ने तालिबान को आतंकवाद की सूची में डाल रखा था, लेकिन अचानक पुतिन ने नीति में परिवर्तन क्यों किया है? क्या है शोइगु के अफगानिस्तान दौरे का रहस्य और कैसे ये रूस को युद्ध में मजबूत करने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध लड़ने के लिए जितने जरूरी हथियार और जवान होते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है रणनीति। रणनीति के तहत ही अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन देना शुरू किया। बाइडेन की रणनीति है रूस की शक्ति को इतना कम कर देना कि पुतिन साम्राज्य विस्तार के बारे में सोच ना सके। रूस की अर्थव्यवस्था को उस स्तर तक गिरा देना कि भविष्य में 50 साल तक रूस अमेरिका या यूरोप में उसके हितों के लिए खतरा ना रहे। बाइडेन ने रूस को बर्बाद करने की रणनीति पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। Bravo 6, second platoon is moving. You're rendezvous near your location. अमेरिका की इसी रणनीति के खिलाफ पुतिन ने अपनी रणनीति तैयार की और दुनिया के शक्ति समीकरण ध्वस्त करने वाला एक बड़ा गठबंधन खड़ा कर दिया। – 2022 से अब तक पुतिन के खेमे में कई देश और कई युद्धग्रस्त देश जुड़ चुके हैं। युद्ध काल में चीन, नॉर्थ कोरिया के साथ रूस का गठबंधन मजबूत हुआ है। इसके साथ ही रूस ने हिजबुल्लाह, हूती, हमास के साथ संबंध मजबूत किए हैं। पुतिन का अगला टारगेट है अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारना। – 25 नवंबर को रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु का अफगानिस्तान दौरा शुरू हुआ। इस दौरे का मकसद यही है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ रूस संबंध सुधारना चाहता है ताकि उसे जंग में फायदा हो सके। सर्गेई शोइगु के दौरे वाले दिन ही रूसी संसद के निचले सदन में एक विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में तालिबान को आतंकवाद की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। 2003 से रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद भी अमेरिका, यूके सहित यूरोप के देशों ने तालिबान को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से बाहर नहीं किया है। लेकिन रूस ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। रूस अब से पहले भी हिजबुल्लाह, हमास और हूती को समर्थन दे चुका है। रूस एशिया के कई संगठनों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। यमन में हूती को रूस का खुला समर्थन है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ रूस के मजबूत संबंध हैं। इसी कड़ी में तालिबान के साथ संबंध सुधारे जा रहे हैं। पुतिन एशिया में बड़ा गठबंधन तैयार कर रहे हैं। इसके जरिए अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाने की रणनीति तेज की जा रही है।
बीते 2.5 साल में पूर्वी एशिया में पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध मजबूत किए। नॉर्थ कोरिया के 11,000 जवान रूस के लिए यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया के केएन बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से कंटेनर भरकर टैंक के गोले रूस भेजे जा रहे हैं। रूस की पैदल सेना के जवानों के लिए राइफलें और सिक्योरिटी गियर भी भेजे गए हैं। पश्चिमी एशिया में पुतिन ने यमन के हूती संगठन के साथ सैन्य करार किए हैं। कई खुफिया रिपोर्ट हैं कि रूस के हूती को मिसाइल सप्लाई भी की गई है। इसके अलावा हूती को एंटी शिप और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। रिपोर्ट ये भी है कि आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया की तरह यूक्रेन जंग में हूती लड़ाके भी उतर सकते हैं। इसी कड़ी में रूस तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस संगठन के खिलाफ रूस ने तालिबान को हथियार सप्लाई भी किए हैं। रूस लगातार तालिबान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने की वकालत कर रहा है। इसके बदले में तालिबान सरकार रूस को जंग लड़ने के लिए लड़ाके दे सकती है। तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश में ही रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भी तालिबान को न्योता दिया था और इस सम्मेलन में तालिबान के मंत्री शामिल हुए थे। तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश के पीछे पुतिन का मकसद सिर्फ लड़ाके हासिल करना नहीं है, बल्कि उनकी नजर है अमेरिकी तकनीक पर। – 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और इस भागम भाग में अमेरिकी और नेटो सेनाओं के हथियार बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में छूट गए। ये काबुल एयरपोर्ट पर खड़े ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं जो अमेरिकी सेना अपने साथ नहीं ले जा सकी थी। तालिबान के कब्जे में इस वक्त अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, MD-530F लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, हमवी सैन्य वाहन हैं, M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं, M577 कमांड पोस्ट कैरियर वाहन है, नेवी स्टार हेवी लिफ्ट व्हीकल है, ओशकोश माइन रेजिस्टेंस व्हीकल भी तालिबान के कब्जे में है। रूस तालिबान से यह हथियार हासिल करना चाहता है। रूस इन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी तकनीक हासिल करने की कोशिश में है। इसीलिए सरगई शोइगु को अफगानिस्तान दौरे पर भेजा गया है ताकि तालिबान से संबंध सुधारकर अमेरिकी तकनीक हासिल की जा सके। क्योंकि जंग में रूस का मुकाबला अमेरिकी हथियारों से है और रूस चाहता है कि अमेरिका को उसी की रणनीति से मात दी जाए। रूस को जंग लड़ने के लिए लड़ाकों की जरूरत है और तालिबान के साथ साथ कई और देशों से रूस लड़ाके बुलाने की तैयारी में है। रिपोर्ट है कि माली के लड़ाके रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये लड़ाके वैगनर के साथ माली सरकार की मदद करते रहे। अब इन लड़ाकों को यूक्रेन भेजा जा रहा है। इससे बौखलाए यूक्रेन ने माली के विद्रोही गुटों को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने वैगनर विरोधी गुटों को प्रतिबंधित फास्फोरस बम भेजे हैं। रूस यूक्रेन की जंग ने दुनिया भर के शक्ति समीकरण उलट पुलट कर रख दिए हैं। बारूदी जंग यूक्रेन और रूस में लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी रणनीति के तार दुनिया भर में फैले हैं और इन्हीं रणनीतियों की वजह से दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था बदलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।